है। अब को भवन के दरवाजा खुला हुआ है तो जाकर के प्रवेश किया, देखा तो माँ ने पार्वती जी ने श्रृंगार उतार रखा है, बाल खुले हुए हैं और काले रंग की साड़ी पहन रखी है। भोलेनाथ बैठ गए आराम से जाकर के। भोलेनाथ बोले, क्या बात है देवी, आज आप नाराज हो हमसे, क्या हो गया है? अब तो पार्वती माँ रोमे 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 रोमे, अरे बताओ तो सही, कहा बात है? बोले हमसे बात मत करो, आप बहुत बड़े कपटी हो। पार्वती जी ने कहा तो भोलेनाथ बोले, कपटी तो उसे कहते हैं जो कोई छुपाता है कोई बात, हमने कौन सी बात आपसे छुपाई है बताओ? बोल आज नारद जी मुझे सब बता गए हैं, मेरी आंखन ने खोल गए, मैं तो आंख बंद करके आप पर विश्वास कर रही थी कि आपने आज तक मेरे से कुछ नहीं छिपाया। बाबा बोले ज्यादा ही खोल गए तेरी आंखन ने, देख ले। बोलना ना सही सही कह रही हूं मैं, गलत नहीं कह रही। अच्छा क्या कह गए हैं? बोलिए एक बात बताओ, आपने कभी हमको बताया है कि आप मुंडों की माला क्यों धारण करते हो, ये किसके मुंड हैं? और जो तन पर भस्मी रमाते हो तो क्यों रमाते हो? कैलाश पर अस्थियों का पहाड़ लग गया है, ये अस्थि सब किसकी हैं? भोलेनाथ बोले, आपने कभी हमसे पूछा? यदि पूछती तो हम जरूर बताते, और हम वैसे ही आपको बताएं, आपकी रुचि नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमेशा जिज्ञासु को देना चाहिए। जिसके अंदर ज्ञान लेने की इच्छा है उसको ही ज्ञान दोगे तो वो अमृत का कार्य करेगा, और वाकई जिसकी इच्छा ही नहीं है और उसको आप ज्ञान सुनाओ तो उसे तो समय भारी पड़ेगा। अरे कब महाराज हमको छोड़े और कब हम यहां से जाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा। तो पार्वती जी बोले, आज हम पूछ रहे हैं बताओ कि ये सब किसकी माला है, किसके मुंड हैं, क्यों तन पर वश्मी रमाते हो? तो भोलेनाथ बोले, हम आपको बता देंगे, हम अजर अमर हैं, ना तो हमारा कभी जन्म होता है और ना हमारी कभी मृत्यु होती है। पार्वती जी बोले, फिर भगवान बोले, आपकी बार बार मृत्यु होती और बार बार जन्म होता है, और जो हमारी माला में जो मुंड है ना, ये सब आपके ही मुंड हैं। और ये जो भस्मी है, जब आपका शरीर शमशान में जलता है तो हम आपसे इतना स्नेह करते हैं, उसी भस्मी को अपने तन पर रमाते हैं, और ये सब अस्थियां भी आपकी हैं। इतना सुना पार्वती जी बोली, ये तो बाबा मोते बहुत प्रेम करे हैं, और मैंने झूठे इनको इतना बड़ा दोष दे दिया कि आप कपटी हो। तो पार्वती जी बोली, बाबा क्षमा करना, लेकिन वो गुप्त ज्ञान जो आपके पास है, जिससे आप अजर अमर बन गए हो, कृपा करके आज मुझे भी प्रदान करो। तो भगवान ने कहा कि मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। तो पार्वती जी बोली, हमें भी कराओ अमर कथा का पान। भोलेनाथ बोले, पहले बाहर जाकर के देखो और कोई तो नहीं सुन रहा है। पार्वती जी बाहर गई कैलाश पर, चारों ओर देखा तो कहीं कोई नजर में नहीं आया, लेकिन वही तोते का अंडा एक जगह रखा हुआ है। तो माँ ने सोचा, अभी तो ये अंडा छोटा सा है, बड़ा होगा, फिर फूटेगा, फिर बच्चा निकलेगा, तब तक तो हमारी कथा भी पूरी हो जाएगी। आकर के कह दिया, बाबा बाहर कोई नहीं है। तो भोलेनाथ ने समाधि लगा ली और डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू बजाया तो वो तोते का अंडा फूट गया। उसमें से जो बालक निकला उसके पर खुल गए और आंखें खुल गई। पार्वती जी से बोले, सुनो, आप हुंकार भरते चलना, हम कथा सुना रहे हैं, ओम ओम बोलते चलना। ब्रोहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेता धर्माकम शरणम गता। आहा, माँ बैठ गई, ओम ओम बोलती रही। पहला स्कंद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा,
10वां स्कंद पूरा हो गया। 11वें स्कंद में भोलेनाथ ने बाबा ने प्रवेश किया और 11वें स्कंद में यदु योगेश्वर संवाद सुना रहे थे तो मां पार्वती की आंखें लग गई, सो गई। अब सो गई। अब बाहर वो तोता भी कथा सुन रहा था। उसने देखा मां तो सो गई और बाबा को पता चल गया तो बाबा कथा कहना बंद कर देंगे, और हम कथा कहना यदि बाबा ने बंद कर दिया तो हम अमर होने से वंचित रह जाएंगे। तो आज उस तोते के बच्चे ने हूं 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 बोलना प्रारंभ कर दिया। आहा, 12वां स्कंद पूरा हुआ। भोलेनाथ ने जयकारा लगाया। जैसे जयकारा लगाया मां की आंख खुली। पार्वती जी बोली, इतनी जल्दी कथा कैसे पूरी कर दी, अभी तो आप वहां थे। भोलेनाथ बोले, क्या कह रही है तू, सो तो नहीं गई? पार्वती जी बोली, नेक आंख मेरी लग गई बस। आहा, भोलेनाथ बोले, नेक नहीं लगी, तू तो कम से कम 4 घंटे के लिए सो गई है और इतनी कथा निकल गई। लेकिन ये हुंकार कौन भर रहा था? ये तो अमर कथा जो मैंने छुपा करके रख रखी थी आज तक, आज तेरे कारण उसे कोई चुरा करके ले गया। पार्वती, दोनों बाहर निकल करके आए। पार्वती भोलेनाथ दोनों बाहर निकल करके आए और पार्वती जी ने देखा कि जो अंडा जहां रखा हुआ था वहां तोते का बच्चा बैठा हुआ है। मां ने कहा, प्रभु यही मैं अंडा देखा था, अब वो बच्चा बन गया है, लेकिन ये जब मैं देखने के लिए आई थी तब ये नहीं था, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। भोलेनाथ ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, इसने छुप करके कथा सुनी है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्रोधम माम कुरु शंकरा, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और त्रिशूल लेकर के भागे उस तोते के बच्चे को मारने के लिए। अब मृत्यु नजदीक आ रही हो तो हर कोई प्राण बचाता ही बचाता है। आज मृत्यु को नजदीक देख करके और आज उस तोते के बच्चे ने देखा कि स्वयं भोलेनाथ मुझे जब मारने के लिए आ रहे हैं तो अब भला मुझे कौन बचा सकता है। और वो तोते का बच्चा भागने लगा उड़ करके। भोलेनाथ पीछे पीछे कैलाश से नीचे उतर करके आया। वो भोलेनाथ भी नीचे उतर करके आए तो वहीं वेद व्यास जी का आश्रम है, मां सरस्वती नदी के किनारे। वहां उस तोते के बच्चे ने देखा किसी का आश्रम है, तो व्यास जी की पत्नी विटुका देवी और एक शिला पर बैठ करके स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। उनका मुख खुला, झमाई आई तो वो तोते का बच्चा आज मुख के द्वारा अंगूठे का रूप बना करके, अंगुष्ठ का रूप बना करके उसने देखा अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कहीं मेरी कोई रक्षा नहीं हो सकती है, तो अंगुष्ठ का रूप बना करके और मुख के द्वारा और व्यास पत्नी के पेट में जाकर के आज वो बैठ गया, गर्भ में जाकर के बैठ गया। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के व्यास पत्नी को और दौड़े तो व्यास जी ने रोक लिया, रुको प्रभु, क्या बात है, आज इतने 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 आवेश में कैसे हो, इतने क्रोध में कैसे हो, क्या हो गया है आपको? शंकर जी ने कहा, जो रहस्य आज तक मैंने छिपा करके रख रखा था, जो रहस्य आज तक किसी के पास नहीं था, आज वो मेरा रहस्य मेरी पार्वती के कारण, मेरी पत्नी के कारण वो चोरी हो गया। क्या हुआ है बताओ तो सही। और पार्वती ने हट किया और मैं पार्वती को अमर कथा का पान करा रहा था, उस रहस्य को बता रहा था जिस रहस्य के कारण मैं अजर अमर हूं, ना कभी मेरा जन्म होता है और ना कभी मेरी मृत्यु होती है। लेकिन आज इस तोते के बच्चे ने छुप करके वो पूरा रहस्य जान लिया। ये तो मेरे शत्रु के बराबर है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा।
तो व्यास जी बोले, बाबा तुम तो बिल्कुल भोले ही हो। जब उस रहस्य को जान करके, उस अमृत को पी करके वो जो पीने वाला है व्यक्ति अमर हो जाता है, आप उस अमृत के प्रभाव से अमर हो गए हो, तो वो जो बच्चा है तोते का, उसने वो रहस्य जाना है, वो अमृत पिया है, तो वो भी तो अमर हो गया होगा ना। उसे तुम कैसे मार सकते हो। भोलेनाथ लौट आए। आहा, उस बच्चे को गर्भ के अंदर रहते रहते 1 वर्ष निकल गया, दूसरा वर्ष, ऐसे करते करते 12वां वर्ष चल रहा है। 12वां वर्ष चल रहा है तो एक दिन व्यास पत्नी ने व्यास जी से कहा, प्रभु आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, त्रिकालदर्शी हो, कृपा ध्यान लगा करके देखो ना, मेरे गर्भ के अंदर ये कैसा बालक है जो बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। अब मुझसे सहन नहीं होता है, कृपा करके ध्यान लगा करके देखो ना, बहुत पीड़ा होती है। तो व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, बातें करने लगे, कौन हो भैया आप, बाहर क्यों नहीं आते हो। तो अंदर से आवाज आई, मैं आपका पुत्र सुखदेव हूं। व्यास जी बोले, जन्म हुआ नहीं और नाम पहले ही रख लिया। बोल इसलिए रख लिया क्योंकि सुख तो मैं हूं, तोते को कहते हैं जी सुख। आहा, और देव इसलिए लगा लिया क्योंकि मैंने अमर कथा का पान कर लिया है। व्यास जी बोले, सुखदेव तुम बाहर आ जाओ। बोल मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। यदि आप मुझे बाहर बुलाना चाहते हो तो श्री कृष्ण आकर के मुझे ये आश्वासन दें कि उनकी माया मेरे से दूर रहेगी। तो व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, उन्होंने आकर के आश्वासन दिया, तो सुखदेव जी का प्रागट हुआ। लेकिन जन्म होते ही वो जंगल की ओर चल दिए, जंगल की ओर चल दिए। पीछे 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 व्यास जी जा रहे हैं, रोते रोते रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रुको बेटा पुत्र रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। द्वैपायनो बहरे कातर आज भावा। आज विरह में विलाप कर रहे हैं, पुत्र ठहरो ना। लेकिन सुखदेव जी से तो माया दूर हो चुकी है। सुनो साहब, ये तो माया के रिश्ते हैं सब। कल भी हम आपको बता रहे थे, देहिंस मांस रुधिरे, ये हाड़ मांस का बना हुआ ये शरीर, केवल ये सब माया के रिश्ते हैं। तो आज माया तो दूर है सुखदेव जी से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद जो दिया है, चलते चले गए। एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, लेकिन सुखदेव जी निकले तो उनको कोई लज्जा नहीं हुई। लेकिन वहां होकर के थोड़ी देर पीछे जब व्यास जी रोते रोते जा रहे हैं, तो व्यास जी को देखते ही उन्होंने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। तो आज व्यास जी ने उन स्त्रियों से कहा कि देवियों, मेरी तो तुम बेटी के बराबर हो ना। मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं, मेरा जवान बेटा यहां होकर के निकल के गया है, और आपने उनसे उससे तो कोई लज्जा आपको हुई नहीं, और मैं बूढ़े व्यक्ति से लज्जा कैसी। तो उन स्त्रियों ने कहा, बाबा आपके बेटे को यह ज्ञान नहीं है, उसकी दृष्टि में कोई ये भेद नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। वो तो सबको एक एक दृष्टि से देखने वाले हैं। वो महान है, उनको जाने दो, उनको तप करने दो। उनका जो आना हुआ है वो विशेष कार्य के लिए हुआ है, लेकिन आपकी दृष्टि में भेद है। व्यास जी आज जब इतना सुना अपने पुत्र के बारे में कि मेरा पुत्र इतना महान है, तो आज व्यास जी लौट करके आ गए अपने आश्रम पर।